आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन की थर्ड पार्ट और ऑर्गेनिक की सिक्स्थ वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड और फोर्थ वीडियो में हेलो एल्केन्स की मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं थर्ड वीडियो में हेलो एल्केन हेलो एरीन की जो कि ये है, इसमें ओजोनोलिसिस और ग्रिग्नार्ड रीजेंट कवर कर रहा हूँ। और जो हेलो एल्केन की फोर्थ वीडियो है उसमें मैं एरोमेटिक एंड हॉफमैन ब्रोमाइड कवर कर रहा हूँ। बोलो आगे बातें समझ नहीं आई? तो हेलो एल्केन हेलो एरीन की थर्ड वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ क्या बच्चों? ओजोनोलिसिस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फोर्थ वीडियो में इसकी मैं कवर करूँगा एरोमेटिक्स एंड हॉफमैन ब्रोमाइड, क्योंकि इन चारों रिएक्शंस पे ना बहुत सारे कन्वर्जन वगैरह सब बेस्ड होते हैं, तो बीच बीच में दिक्कत आएगी आपको अगर मैं ये कवर नहीं करूँगा तो। हाँ, फिर जो हमारी फिफ्थ वीडियो होगी तो उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन फिर नॉर्मल चलेगा चैप्टर वाइज। बस ये दो वीडियो की माफ़ी चाहूँगा, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 और ऑर्गेनिक की वीडियो नंबर 6, ऑर्गेनिक की वीडियो नंबर 7। बोलो आ गया? चलिए करते हैं। तो ओजोनोलिसिस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहली रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन से तोड़ना, लिसिस मतलब तोड़ना और ओजोन मतलब ओजोन। तो ओजोनोलिसिस शब्द कैसे बना? ओजोन से किसी कंपाउंड को तोड़ना। तो इसमें रिएक्शन जो है वो गिवन बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यानी ये रिएक्शन कौन कौन लोग देंगे? एल्कीन्स देंगे और एल्काइंस देंगे, पहली बात। दूसरी बात, रिएजेंट O3 वाटर और जिंक, ये होते हैं रिडक्टिव के। देखिए बोर्ड से तो बाहर नहीं चला गया बच्चों। और ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट होते हैं, यानी ओजोनोलिसिस दो टाइप की होती है। चेक करो सब बच्चे। तो एल्कीन की ओजोनोलिसिस सिखा रहा हूँ, एल्काइंस की भी सिखा रहा हूँ, रिडक्टिव भी और ऑक्सीडेटिव भी। ठीक बात है। तो पहले डालिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ, क्या वाला डालेंगे? एल्कीन्स। फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स पढ़ाऊंगा। फिर रिडक्टिव एल्काइन की, ऑक्सीडेटिव एल्काइन की। फिर इसके क्वेश्चंस होंगे, तभी तो समझ आएगी, बिना क्वेश्चंस के नहीं समझ आती। तो देखिए, तो डालिए हेडिंग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो जो इसके रिएजेंट है, मैंने बताया आपको रिएजेंट क्या है, O3 वाटर जिंक। रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा एल्कीन्स। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स। दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स भी हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। तो देखते हैं, चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। तो देखिए, सीधा शॉर्टकट में ही समझा रहा हूँ ओजोनोलिसिस को, लॉन्ग कट में कोई फ़ायदा नहीं है। बोर्ड पर देखिए, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जाम्पल, रिएजेंट O3H2O Zn, बोलिए आ गया। ठीक है, ईथीन की ओजोनोलिसिस सिखा रहा हूँ। तो पहले तो ओजोनाइड बनेगा, फिर वाटर से, वो सब बहुत लंबा काम है, ना ज़रूरत है। तो सीधा करिएगा, डबल बॉन्ड जहाँ दिख रहा है उसके दोनों साइड एक एक ओ लिख देना। कैसे, देखो, ए को हमने इधर लिख दिया डबल बॉन्ड के एक साइड, और डबल बॉन्ड के दूसरी साइड भी हमने ए को लिख दिया, दिख रहा है। और डबल बॉन्ड को हटा करके क्या लगा दिया हमने, प्लस। डबल बॉन्ड को हटा करके क्या लगा दिया बच्चों, प्लस। इन दोनों चीज़ों को मैं इधर लिख रहा हूँ, CH2O मीन्स HCHO, और दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, बाई प्रोडक्ट मिलता है H2O2। चेक करिएगा सभी बच्चे, यानी ट्वाइस ऑफ HCHO, क्या नाम है HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बोलिए आ गया समझ। तो यहाँ तक नोट करिए। तो एग्जाम्पल 1 समझ गए, एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम कर रहे हैं प्रोपीन की ओजोनोलिसिस। कौन कंपाउंड लिया हमने, बताइए, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बोलिए आ गया समझ। ठीक है, अब इसकी हमने फिर से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करी, तो अब इस डबल बॉन्ड के एक साइड ओ लिखा और दूसरी साइड भी एक ओ लिखा। डबल बॉन्ड को किस में बदल देंगे, हटा दीजिए डबल बॉन्ड चाहे तो, ये देखिए, तो हटा दिया डबल बॉन्ड। तो जो दिख रहे हैं वो हमारे आंसर्स हैं। क्या क्या आंसर हैं, एक तो CH3CHO प्लस HCHO प्लस बाई प्रोडक्ट क्या, H2O2। तो मैं दोबारा से एक स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या था एक्चुअल में, प्रोपीन। तो बोलिए आ गया समझ, नहीं आ पाया। यानी आपको डबल बॉन्ड्स को हटा करके उसके दोनों साइड ओ लगा दो पहले डबल बॉन्ड के, फिर डबल बॉन्ड हटा करके उसकी जगह पे प्लस लगा दो, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, H2O2 बाई प्रोडक्ट होगा। तो चलिए, अब मैं आपको करने को दे रहा हूँ ओजोनोलिसिस। इसी मेथड से आप पहले करिएगा, फिर बाद में पॉज करके सॉल्व करके देखिएगा कि सही आंसर आया है या नहीं आया। थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी इस थर्ड एग्जाम्पल में आपको खुद करके देखना है ओजोनोलिसिस। थर्ड और फोर्थ दोनों दे देता हूँ, चलिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपको, देखिएगा।
ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इसकी ओजोनोलिसिस करिए, रिडक्टिव करनी है तो रिएजेंट हो गए H2O3Zn। और दूसरा बेंजीन की ओजोनोलिसिस करिए। बेंजीन को मैं प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको अभी शुरुआत में लाइन डायग्राम की जगह तो इन दोनों की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रही हैं आपको, करके देखिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, फिर से यहाँ पर एक O और यहाँ पर एक O, और डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो क्या प्रोडक्ट मिला, CH3CO CH3 CH3CO CH3, यानी कितने मॉलिक्यूल्स मिले, ट्वाइस ऑफ CH3CO CH3 प्लस, चेक करिएगा, दोबारा समझा देता हूँ मैं, देखिए आपको सर ये सीधा कैसे हो गया, देखो ना CH3CO ये तो पूरा हट गया। अब देखो क्या कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं आपको, एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। तो दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो बताओ, CH3CO CH3, देखो ध्यान से, CH3CO CH3 दो मॉलिक्यूल हैं। अब मैंने क्या करा, दोबारा से स्ट्रक्चर बना दिया जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएजेंट कहलाएगा, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स। अब बेंजीन की ओजोनोलिसिस करके देखो, ये बेंजीन बनी हुई है, क्या करना है आपको, दोबारा समझ लो। ए को मैंने इस बॉन्ड के इस साइड लिखा, देखो चेक करो बच्चों, दूसरा वो यहाँ लिखा। अब ये मत समझिएगा कि ओजोन सर ने तो एक ही मॉलिक्यूल डाला है, तीन कहाँ, इसमें बैलेंसिंग नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक में जितनी जगह डबल बॉन्ड होंगे उतनी जगह ओ कटेंगे, रिएजेंट वही लिखा जाएगा बार बार, O3H2O जिंक। बोलो आ गया, आ गया सर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। ए को इधर आया, चेक करना साफ साफ दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ए को इधर आया, चेक करो यहाँ तक साफ दिख रहा है, ठीक है। ए को इधर आया, ए को इधर आया, देख लो। अब डबल बॉन्ड को मिटा रहा हूं मैं, खाली डबल बॉन्ड्स को मिटाइएगा, देखिए क्या आंसर आए। CHO CHO दिख रहा है, CHO CHO टूटा नहीं है। बच्चे कई बार 6CHO लिख देते हैं, 6CHO क्या होता है, 6CHO कोई बना है, CHO बॉन्ड CHO दिखाई दे रहा है, खाली CHO कोई दिख रहा है, आप देखो। तो कहने का मतलब हो गया, क्या आंसर आया, थ्राइस ऑफ CHO प्लस H2O2। फिर से मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किसका प्रोडक्ट है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, एक बार डबल बॉन्ड को यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ से हटा करके डबल बॉन्ड को यहाँ बना दीजिए, और रिएजेंट भी लिख दीजिए। क्या रिएजेंट है, O3 वाटर और जिंक। तो बोलिए आ गया, समझ नहीं आया। अब मैं आपको ना बैक करना सिखा रहा हूँ। बैक करने का मतलब ये होगा कि आपको क्वेश्चन में वो दे रखा होगा, क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दे रखा होगा तो रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे वो सिखा रहा हूँ। बोलो आ गया समझ। अभी तो मैंने रिएक्टेंट दे रखा था तो हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट।
अब मैं आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दे दूंगा और आपको एल्कीन बताना होगा कौन सा एल्कीन है। देखिए क्या मेथड होगा, बोर्ड पर देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है X, मान लेते हैं इसकी ओजोनोलिसिस पर हमको मिल रहा है एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन। तो बताओ आ गया समझ? तो सबसे पहले आप एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखिए, एसीटोन का लिखिए, और दोनों के ऑक्सीजन एटम को आमने सामने रखिए, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल आमने सामने, और उन दोनों O को हटा करके डबल बॉन्ड लगा दीजिए। X का आंसर आ जाएगा। दोबारा समझते हैं, यानी पहले CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड बनाएं, एसीटोन बनाएं, दोनों के O बिल्कुल आमने सामने रख करके दोनों O हटा करके डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। आपका क्या आ जाएगा? X। देखते हैं। तो हमने क्या करा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनाया। एसीटोन देखिए, CH3 यहाँ पर ऐसे रखा थोड़ा सा, क्योंकि रखना ही पड़ेगा, O को आमने सामने रखना है, दोनों O को आमने सामने रखना है, इसलिए हमको ऐसे रखना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, दोनों O हटा करके क्या लगा रहा हूँ मैं? डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। ये दोनों O हट गए और उसकी जगह पर क्या लग गया? ये हमारा X आ गया। बोलो X निकालना आ गया बच्चों। ये ऐसे मत करिएगा कि माइनस करके वो पहुंच गए। तो इमेजिनेशन है कि हाउ यू कैन इमेजिन X इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ओजोनोलिसिस आर गिवन। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं, इसको अपने आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। एक कंपाउंड होता है ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन। तो जो कैक्यूल एक साइंटिस्ट था, कैक्यूल, उसने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करा। यानी कैक्यूल ने कहा लोगों को कि ये दो कंपाउंड्स हैं। समझिएगा क्या कहा कैक्यूल ने। तो कैक्यूल ने ये कहा कि ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। आप कहेंगे सर एक ही है, बिल्कुल सही बात है, बेंजीन ही नजर आ रही है, पर उसने कहा रेजोनेटिंग कंपाउंड्स हैं, दो अलग अलग हैं। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने कहा कि इन दोनों की ओजोनोलिसिस करके देखो। लोगों ने ओजोनोलिसिस करी, दोनों पर ही CHO मिल गया। इसने फंसाया कैक्यूल ने लोगों को पहले। अब लोगों ने कहा बताओ देखो एक ही कंपाउंड मिले हैं दोनों बार, CHO। आप कह रहे थे अलग है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब उसने क्या करा, कैक्यूल ने यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर भी CH3 लगा दिया। इस कंपाउंड में भी उसने ऐसे ही करा कैक्यूल ने। अब कैक्यूल ने कहा जी जब पहले वाले सेम थे तो मैंने दोनों जगह CH3 लगाया है, तो अब भी सेम होंगे। लोगों ने कहा हाँ सेम है। अब इसने कहा इन दोनों की ओजोनोलिसिस करके देखिए। तो जब इसने इसकी ओजोनोलिसिस करी, ये दोनों वीडियो बेटा लंबी जाएंगी, 6th वाली भी काफ़ी लंबी जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये महासंग्राम खेला जाएगा इन दोनों वीडियोस में, क्योंकि ये सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इनमें फास्ट कर दिया ना, हो सकता है बहुत बहुत लंबी जाए, 1.5 घंटे की हो सकता है चली जाए दोनों।
1.5 घंटे की, लेकिन इसके बाद पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो आप इसकी ओजोनोलिसिस करिएगा और इसकी करिएगा वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। दोनों बार अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सारे अलग नहीं मिलेंगे। हो सकता है यहाँ 3 मिलें, यहाँ 2 मिलें, एक सेम हो, लेकिन एक तो अलग हो गया। अगर एक भी अलग हो गया दोनों में से, तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स क्या हैं आपके, अलग अलग। तो ये करके देखिएगा, वही करना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या लगाना है, ओ। एक चलिए मैं आपके सपोर्ट के लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर है सी, क्योंकि जब H हट गया, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, सी, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH, यहाँ पर भी क्या है, CH, यहाँ पर भी क्या है, CH। देखो साफ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि स्पेस बनाने में ऐसे होता है। अब चलिए इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, O, इस जगह भी क्या लिखा, O। डबल बॉन्ड मिटा दिया देखो यहाँ से मैंने, लेकिन अभी और जगह भी मिटाने हैं कभी। तो देखिए भी यहाँ पे भी O लगाया, थोड़ी जगह कम है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर भी O लगा दिया साथ में ही। अब डबल बॉन्ड मिटा दिए मैंने, चेक करना। तो क्या क्या कंपाउंड मिले चेक करो। 2 मॉलिक्यूल्स तो मिल रहे हैं, CH3CO CHO, यानी 2 कीटो प्रोपेनल। और एक कंपाउंड मिल रहा है CHO CHO प्लस बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, H2O2। दूसरे के आपको करके देखने हैं, दूसरे में आंसर्स क्या आएंगे मैं लिख देता हूं आपकी मदद के लिए, देखना ध्यान से। CH3CO COCH3, यानी ये वाला एक कंपाउंड आएगा, और CHO CHO चेक करिएगा। तो आप देखिए ये कंपाउंड तो सेम है, ये अलग हो गया, वहाँ अलग है यहाँ अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कहे कि ऑर्थोजाइलिन की ओजोनोलिसिस पे क्या मिलेगा, तो आंसर होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये नहीं कि आप 2 कंपाउंड लिखेंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस तो कंसीडर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर एंट्रेंस में आ जाता है कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलिसिस पर क्या मिलेगा, तो आपको आंसर देना होगा एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, यानी टोटल डिफरेंट कंपाउंड्स कितने मिले, 3 कंपाउंड्स कंसीडर करने पड़ेंगे, 2 नहीं करने पड़ेंगे। हाँ अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि ये वाला है, तो बताइए, तो फिर उसके हिसाब से बता देंगे। तो ये रेजोनेंस कैक्यूल ने इस तरीके से प्रूव करा, समझ गए बोलो यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। लेकिन उससे पहले मैंने बताया ना, ये वाली वीडियो बच्चों 6th ऑर्गेनिक की और 7th दोनों बहुत बड़ी बड़ी जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी कि 2 बार में पढ़िएगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हम जिंक नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, जिंक। तो जब हम जिंक नहीं लेंगे ना, तो क्या होगा, जो H2O2 बनता है ना, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसकी कैपेसिटी होती है एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने की, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता वो। तो इसीलिए ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड और एक कीटोन बनता है मान लो, तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर हम जिंक नहीं लेते हैं, लेकिन कीटोन वही रहेगा। जिंक लो तो भी कीटोन ही बनेगा, जिंक ना लो तो भी कीटोन बनेगा। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, तो जिंक अगर नहीं लेते हैं तो वो एल्डिहाइड उसी कार्बन के एसिड में बदल जाएगा, उतने ही कार्बन के एसिड में। लेकिन कीटोन फिर भी कीटोन ही रहेगा, कारण H2O2 की जो कैपेसिटी है वो खाली
एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सिखाने से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सिखा रहा हूँ क्योंकि बीच में ज़रूरत पड़ेगी। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे उतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा, सेम। बस CHO की जगह क्या आ जाया करेगा, COOH। लेकिन रिएजेंट कौन कौन से होंगे, तो एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन है वो किन किन रिएजेंट से होता है, बस वो देख लेते हैं। बोर्ड पर देखिए, एल्डिहाइड मीन्स RCHO, RCHO। तो रिएजेंट्स हैं एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, K2Cr2O7, H2CrO4, H2O2, AgNH3 whole twice positive, CuNH3 whole 4 2 पॉजिटिव। यानी इन सभी रिएजेंट्स में आंसर आएगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यानी इनमें से कोई सा भी लिखेंगे तो आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सभी में ये बनेगा। तो इसीलिए जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो होगा क्या कि जिंक तो हम लेंगे नहीं, H2O2 डिकम्पोज होने पर ना H2O और O बनाता है। यानी मैकेनिज्म क्या है, जिंक करता क्या है, जैसे H2O2 डिकम्पोज हुआ, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो डिकम्पोज होने पर H2O प्लस O बनाएगा। अगर जिंक है आपका तो वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, ZNO बना लेगा। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो उस कंटेनर में जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और जो कीटोन है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन H2O2 नहीं कर पाता। बोलो आगे बात समझ नहीं आई? चलिए मैं एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो अब की बार मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमें कैसे पता चलेगा, रिएजेंट हो गया H2O और ओजोन। अब की बार जिंक नहीं लिया हुआ है, चेक करिए, लेकिन पहला स्टेप वही होगा, दोनों साइड OO लिख दीजिए, CH3CHO। दूसरा कंपाउंड CH3COCH3, बाई प्रोडक्ट H2O2। ये हमारा पहला स्टेप है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है। मैंने आपको बताया कारण ये है कि जो H2O2 है उसने CH3CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, CH3COOH में, और एसीटोन क्या रहा, एसीटोन हमारा एसीटोन ही रहा। बोलिए आगे बातें समझ नहीं आई? यानी ये यही रहा, लेकिन ये किस में बदल गया, एसिड में।
तो हमारे फाइनल आंसर्स कहलाएंगे इस क्वेश्चन के दिस प्लस दिस, यानी एसिटिक एसिड प्लस एसीटोन। ये आप दिखाएं तो ठीक, ना दिखाएं तो ठीक, लेकिन फाइनल आंसर्स ये दोनों कहलाएंगे। बोलो आ गया? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस समझ गए? ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ओजोनोलिसिस के, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा था कि लंबी वीडियो जाएगी तो 45 मिनट्स में तो मेरे ख्याल से ओजोनोलिसिस हो जाएगी, और बचे हुए 45 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो 2 पार्ट में देख लीजिएगा, पहले ओजोनोलिसिस देख करके बंद कर दीजिएगा, और फिर जब दोबारा देखेंगे ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए काम। और मेरा मजबूरी ये है मेरी कि एक साथ आना चाहिए सारा, वरना फिर कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो आप क्या करिएगा बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, पहले 45 मिनट्स की देखिएगा ओजोनोलिसिस, फिर थोड़े दिन बाद यानी 1-2 दिन बाद जब ओजोनोलिसिस अच्छे से पक्की हो जाए तो शुरू करूं फिर मैं वो क्या नाम है, एल्काइंस की ओजोनोलिसिस। चलिए, तो एल्काइंस की ओजोनोलिसिस को समझिएगा। ये मैंने ले लिया एल्काइन, पहले हम इसकी रिडक्टिव पढ़ रहे हैं। O3 वाटर और जिंक। तो करना क्या है आपको कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, ए को यहाँ लिखना है, ए को यहाँ, बस काटना नहीं है, अब की बार बॉन्ड को नहीं काटना, खाली CO CO CH3 प्लस H2O2 बाई प्रोडक्ट, डाई कीटोन बनेगा। समझो बातों को, क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबी ऑर्गेनिक है, अगर इन पे हमने टाइम वेस्ट करा ना तो आगे जाके हमें मज़ा नहीं आएगा फिर। तो फिलहाल डाई कीटोन बन गया। अब इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को समझ लेते हैं यहीं पर। तो इसमें क्या होगा समझना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं, ध्यान से समझना, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं ये बदल जाएंगे COOH में, और बॉन्ड खत्म हो जाएगा। दोनों ही कार्बन COOH में बदल जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। कारण है कि H2O2 जो है वो डाई कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाता है जब कीटोन ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हो। दोबारा समझते हैं, यानी दोबारा समझा देता हूं मैं एक बार कि H2O2 is capable to oxidize those ketones in which the carbonyl groups are present on the adjacent carbon atoms. Not simple ketone, but those particular ketones in which CO groups are present on the adjacent carbon atoms. तो वो उसको बीच में से ब्रेक कर देता है H2O2, एक OH एक साइड आ गया, एक OH एक साइड आ गया। यानी यहाँ देखो शॉर्ट में एक OH इस साइड लिख दूं मैं, एक OH इस साइड लिख दूं, देखो ठीक है। फिलहाल तो आंसर देखिए, ये वाले कार्बन को भी मैं COOH में बदल रहा हूं, और दूसरे साइड वाले को भी इससे, यहाँ पे तो कितने मॉलिक्यूल मिल गए इसके, प्लस H2O2 मत लिखिए, H2O2 तो डिकम्पोज हो गया ना, सही। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव, ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्टिव। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए ओजोनोलिसिस के, फिर ख़त्म करेंगे जब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बोल रहा हूं आपको C4H8 हमारा कंपाउंड है X,
इसकी ओजोनोलिसिस पर कंपाउंड बना Y, चेक करिए। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए X का। Y का मतलब होता है कि खाली एक कंपाउंड मिला, ध्यान से सुनना दोबारा, यानी C4H8 आपको नज़र आ रहा है कि एल्कीन है, और Y में मैंने खाली एक कंपाउंड लिखा है Y, तो Y प्लस Z कुछ नहीं लिखा, जबकि आप सोच रहे हैं लिसिस होगी तो एक से ज़्यादा कंपाउंड मिलेंगे। तो इसका मतलब Y जो है वो सेम ही कंपाउंड मिले हैं, Y प्लस Y मिला है, लेकिन एंड क्वेश्चन में ना Y लिखा जाएगा, Y प्लस Y या 2Y, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा। इसका मतलब है खाली एक ही कंपाउंड मिला है, इसका मतलब उसमें कितने कार्बन रहे होंगे, 4 से 2 मिले होंगे। कितने कार्बन का कंपाउंड मिला होगा, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का कंपाउंड इमेजिन करिए कौन होगा, CH3CHO। कारण ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलने हैं, तो इसीलिए 2 कार्बन की कीटोन तो कोई होती नहीं, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने खुद इमेजिन करके निकाला कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO मिल रहे होंगे, 2। अब 2 मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे तो X का स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, CH3CHO दोनों के O आमने सामने रखिए, और दोनों के O हटा करके क्या लगा देंगे आप, दोनों के O हटा करके आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हमारा X का स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर की वैल्यू है, फॉर्मूले की नहीं है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। Y प्लस Z कर दिया मैंने, और Z अब की बार मैंने लिख दिया Z एक कीटोन है। क्वेश्चन बदल गया, आप समझिएगा, यानी अब की बार Z क्या है, एक कीटोन। फिर मिटा रहा हूं मैं, देखिए। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसे कैसे कैसे तोड़ सकते हो आप, ब्रेक कर सकते हो 4 कार्बन को, 2 + 2, 1 + 3, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 + 3 में टूटेगा, और 3 कार्बन की कीटोन होती है, आप जानते हैं, तो इसीलिए आंसर्स मुझे पहले से ही पता चल गए। HCHO प्लस CH3CO CH3, बताइए, चेक करिए, चेक करा। अच्छा, अब हम X का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं इन दोनों को देख करके, तो देखिए फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों बार आंसर अलग है। तो मैंने क्या करा, CH3CO कीटोन्स को ऐसे लिख दिया थोड़ा सा, फिर HCHO को कैसे लिखा, चेक करो सब बच्चे। अब दोनों O हटा करके हमने क्या लगा दिया, अब की बार आंसर मेरा ये आ गया X का स्ट्रक्चर, चेक करिए। अब फिर से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैंने लिख दिया बोथ आर एल्डिहाइड्स, बोथ आर एल्डी फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, आपकी बार X का स्ट्रक्चर निकालना है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देखिए तीसरी बार क्वेश्चन बदला है। चेक करिए, बोथ आर एल्डिहाइड्स, तो फिलहाल 1 + 3 में ब्रेक हुआ। 1 कार्बन का एल्डिहाइड बताइए, वन कार्बन का एल्डिहाइड बताइए, और 3 कार्बन का एल्डिहाइड बताइए। तो अब ये हमारे Y और Z हो गए, पीछे से चलना है स्ट्रक्चर में। तो अब इन दोनों को मैं लिख रहा हूं,
ये हमारा हो गया Y, ये हमारा हो गया Z, फिर दोनों के O निकाल करके आमने सामने वाले डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये हमारा हो गया X। चेक करिए सब बच्चे अब की बार। फिर से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब की बार मैंने लिखा नो रिएक्शन, समझिएगा बातों को, यानी सेम क्वेश्चन में अब की बार मैंने क्या लिख दिया है, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब रिएक्शन में कोई हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं होने का मतलब है कि डबल बॉन्ड नहीं है स्ट्रक्चर में। अब मैंने आपको आइसोमेरिज्म में ही सिखा दिया था वीडियो 1 में कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन ज़्यादा होते तो हमारा काम हो जाता, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर C4H10 होता तो आपका काम हो जाता, लेकिन है तो C4H8, तो इसका मतलब आप साइक्लिक में ट्रांसफॉर्म हो जाइए, जिससे उन हाइड्रोजन्स की कमी पूरी हो जाएगी आपकी। कहने का मतलब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसके अंदर की डबल बॉन्ड ना हो। तो दो पॉसिबल आंसर हैं, एक साइक्लोब्यूटेन और एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दोनों ही बच्चों को नंबर मिलेंगे, चाहे कोई ये वाला स्ट्रक्चर बना दे चाहे ये वाला स्ट्रक्चर बना दे। चेक करिएगा। तो इस बार एक्स के दो पॉसिबल आंसर्स हो गए ये वाले। फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा एक ही मान लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं आपको। एक कंपाउंड है C6H12, ऑब्वियसली एल्कीन दिखाई दे रहा है। इसकी ओजोनोलिसिस पर Y और Z मिल रहे हैं, Y प्लस Z। तो Y प्लस Z और Y और Z गिवन है कि वो आइसोमर्स हैं। Y एंड Z आर क्या है बताइए, आइसोमर्स। तो Y एंड Z आर आइसोमर्स। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर ग्रिग्नार्ड पे आऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12, इसकी ओजोनोलिसिस पर Y और Z मिल रहे हैं, Y प्लस Z। और Y और Z जो हैं, Y एंड Z आर आइसोमर्स। चलिए भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, थर्ड, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड पे आएंगे। Y एंड Z क्या हैं आपके, आइसोमर्स। तो अब 6 कार्बन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3। अब देखिए 1 और 5 वाले तो आइसोमर हो नहीं सकते, 2 और 4 वाले आइसोमर नहीं हो सकते, तो कौन कौन से आइसोमर्स हुए, 3 3 वाले। अब 3 3 वाले में इसका मतलब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। तो अब हमने एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिख लिया CH3 CH2 CHO, और 3 कार्बन का कीटोन लिख लिया CH3 CO CH3। चेक करिए सब बच्चे। तो मैंने अब 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड लिख लिया, 3 कार्बन का एक कीटोन लिख लिया। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा X बन जाएगा और मेरा आंसर आ गया। वेरी गुड। बोर्ड पर देखिए CH3 CH2 CHO, और कीटोन्स को मैंने आपको कहा है थोड़ा टिल्ड करके लिखिएगा। टिल्ड का मतलब यहाँ पे O CO CH3 और आगे CH3, यहाँ पे C थोड़ा बड़ा कर देते। चलिए बोलो, आ गया समझ। अब दोनों के O हटा कर क्या लगाइएगा,
तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स का। चलिए तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ओजोनोलिसिस के, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 1, ए कंपाउंड एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड प्लस एसीटोन। चेक करिएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि कंपाउंड के ओजोनोलिसिस पर 3 कंपाउंड मिल रहे हैं। इसका मतलब एक्स में 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, तभी तो कटने के बाद 3 कंपाउंड मिल रहे हैं। हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो, क्योंकि एसिड दिखा रहा है। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि एसिड भी दिखा रहा है, लेकिन एसीटोन नहीं मिलेगा फिलहाल। चलिए मान के चलते हैं एक्स एल्कीन है, लेकिन हाँ एसिड दिखाने का कारण देखिए आप, जिंक नहीं लिया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही है। चलिए तो इसका मतलब जो पहले जो अब एसिड है उससे तुरंत पहले क्या रहा होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि हम तो वहीं से स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। तो पायरुविक एसिड और एसिटिक एसिड बनाते हैं पहले। तो पायरुविक एसिड होता है ये, और एसीटोन आप जानते ही हैं। चेक करिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक्स बनाना है तो हमें इन्हें एल्डिहाइड में बदलना होगा, इमेजिन करके। यानी इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, CH3CHO, और ये क्या रहा होगा, CH3COCHO, और ये तो एसीटोन ही रहा होगा। चेक करिएगा सब बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं, वही ओ आमने सामने रख के और डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। तो चेक करिए। अब देखिए इसमें 2 O हैं, तो यानी इसके हिसाब से चलना पड़ेगा मामला। तो हमने देखिए CH3CHO तो ये रखा है यहाँ पर, और इसका COCH3 ऐसे रख दिया। चेक करना, इसको बीच में रखा हमने, और एसीटोन का तो देखिए अब ये ओ आमने सामने रख दिए। अब देखना यहाँ से दोनों वो हटाए, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ से भी दोनों डबल ऑक्सीजन हटाए और क्या लगा दिया, तो ये आपका एक्स का स्ट्रक्चर आ गया। चेक करो सब बच्चे। तो ये ओजोनोलिसिस का एक और क्वेश्चन कराया मैंने आपको। चलिए और एक देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ओजोनोलिसिस का, उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू करेंगे। कंपाउंड एक्स चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ओजोनोलिसिस का। कंपाउंड एक्स फॉर्मूला C6
H10 चलिए. On ozonolysis gives Y. अब जो Y है is an acid used in the preparation of a polymer. Preparation of nylon 6,6. Used in the preparation of nylon 6,6. तो नायलॉन 6,6 की प्रिपरेशन में यूज होता है एडिपिक एसिड. वो मैं लिख देता हूं चलिए. नायलॉन 6,6 की प्रिपरेशन में एक एसिड इस्तेमाल होता है जिसका नाम है एडिपिक एसिड. तो एडिपिक एसिड ये हो गया आपका. अब देखते हैं कंपाउंड क्या है. C6H10 एल्काइन का फॉर्मूला नजर आ रहा है और कंपाउंड ब्रेक भी नहीं हो रहा. आप देख रहे हो कि एक ही कंपाउंड मिल रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा. तो फिलहाल देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन. साइक्लोहेक्सीन चार चेक करिएगा. तो साइक्लोहेक्सीन ये बन गया. आप चेक करो. अब जब हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो देखिए क्या होगा. पहले स्टेप पर वही दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक एक को लिखिए. जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक एक को लिखेंगे होल फोर CHO. और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि आपने देखा कि आपने जिंक नहीं लिया है. तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिल गया दोबारा से देखिएगा. एडिपिक एसिड. तो 6 कार्बन के कंपाउंड को जिसमें दोनों साइड COOH हों उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड. तो बोलो आ गया बच्चों. समझ नहीं आया यहाँ तक? चलिए अब शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स फंक्शंस. तो फिलहाल देखिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है चेक करते हैं सबसे पहले. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX. तो RMgX मतलब R जो है इसमें CH3 भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, ये विनाइल भी ले सकते हैं एक बार को, बेंजाइल भी ले सकते हैं,
ऐसा भी ले सकते हैं। कितने भी कार्बन का ले सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, चेक करिएगा। और एक्स कैन बी Br और Cl I, इनमें से कोई सा भी आप एल्काइल वो हैलाइड ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें के कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो? बॉन्ड। और भी होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आएंगे आपके उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में आएंगे। फिलहाल और एक बता देता हूँ, जैसे NiCO4, तो इसमें भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी है, तो इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो पहला स्टेप डालते हैं, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए, और ये एक प्रॉपर्टी भी है एल्काइल हैलाइड की, जो कि मैं 8th वीडियो में करूंगा आपके साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो फर्स्ट हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, RX एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जरा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही बनेगा वैसे ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। पूछ भी लेते हैं कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। तो RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन गया? RMgX। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, करीबन 5 to 6 रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड की। तो सेकंड रिएक्शन में लिखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्कोहल्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्कोहल्स। having same number of carbon atoms, having same number of carbon atoms। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, in this case first Grignard reagent is oxidized, followed by hydrolyzed। We obtained alcohols। चेक करिएगा। तो अब इसको दिखाता हूं मैं कैसे होगा ये रिएक्शन। तो
पहले कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, उसको ऑक्सीडाइज करिए ऑक्सीजन से, तो देखिएगा RMgX प्लस हाफ O2, तो ये O2 वाला O यहाँ पर आ गया, क्या बना ROMgX, यहाँ तक समझिए। अब ये जो ग्रिग्नार्ड का ये बना है प्रोडक्ट, ये हाइड्रोलाइज करेंगे इसको वाटर से रिएक्शन, H प्लस OH माइनस। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे O और Mg के बीच में है, तो O पे H आ जाएगा और Mg पे क्या आ जाएगा, वाटर का OH, हाइड्रोलाइज हो गया। O पर आ गया H, Mg पर आ गया OH, क्या बना प्रोडक्ट, ROH प्लस MgX और OH, Mg पर X आ गया और OH आ गया, चेक करिए। अब मान लीजिए बोर्ड में आ जाता है कि ब्रोमोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होगा। अब लिख लिया हमने ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, हमने इसमें डाला मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर हमने इसको हाफ O2 से रिएक्शन कराया, जैसे बिल्कुल ऊपर चल रहा है, यहां पर आ गया OMgBr। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। चेक करिएगा, यहाँ पर आया OH यानी फिनॉल प्लस MgBrOH, चेक करिए, तो ये बन गया हमारा फिनॉल, फिनॉल बन गया। चलिए ये हो गया, फिनॉल बन गया। अब हम करने जा रहे हैं इसकी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन लिखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थर्ड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम पहले रिएक्शन कर रहे हैं इसमें CO2 के साथ, यानी कंपोनेंट क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चेक करिएगा। तो फर्स्ट हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से, तो CO2 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R और Mg के बीच में, चेक करिए, COO
MgX फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसको हमने हाइड्रोलाइज करा, यहां पर आ गया ऐसे H और यहां पर क्या आ गया OH। तो वाटर का H तो इधर आ गया, OH इधर आ गया, क्या बना RCOOH प्लस MgOH। चेक करिएगा। तो फिर इससे कन्वर्जन अपने आप कर लेना, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो ब्रोमोबेंजीन लीजिएगा, फिर मैग्नीशियम डालिएगा ड्राई ईथर में, ग्रिग्नार्ड बनेगा, उसके अंदर CO2 डालिएगा, फिर हाइड्रोलाइज करिएगा। तो ब्रोमोबेंजीन से क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो फिलहाल देखते हैं और चलिए। चलिए करवाए देता हूं मैं, कभी फिर आप ना कर पाए। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड। तो स्टेप 1 मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, स्टेप 1 हो गया। क्या बना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्लस CO2। क्या बना COMgBr। चेक करिएगा यहां तक। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या प्रोडक्ट आया COOH, यहां से कटा, O पर H आ गया, Mg पर OH आ गया, बाई प्रोडक्ट क्या बना MgBrOH। तो ये 3 नंबर की रिएक्शन हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फोर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसमें 3 पार्ट होंगे 4A 4B 4C। 4A में करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 4B में करेंगे एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। 4C में करेंगे विद कीटोन्स। तो 4A में मिलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, 4B में सेकेंडरी अल्कोहल, 4C में टर्शियरी अल्कोहल्स। और इसमें कार्बन बढ़ के आएंगे, जैसे ए में तो था हमारा फर्स्ट रिएक्शन में था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्कोहल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब की बार फोर्थ में होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्कोहल्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये डिफरेंस है फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो देखते हैं चलिए। तो अब की बार रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्कोहल्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन बढ़ाने की भी एक टेक्निक है ये। तो फिलहाल देखते हैं फोर्थ। हेडिंग हो गया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस टेक्निक में क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो देखिए बाय दिस वे number of carbon atoms can be increased. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड। तो अब इसमें फोर्थ ए डालिए। फोर्थ ए में है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि खाली फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताइए। नहीं मालूम, याद रखा करिए, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। तो जब इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, तो हमें कौन से एल्कोहल्स मिलेंगे, प्राइमरी, लेकिन उसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन, 1। मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम 2 कार्बन का, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ जाएंगे, 3। 3 का ग्रिग्नार्ड तो 4। बाकी देखते हैं, बोर्ड पर देखिए। तो 4A देखिए, 4A रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड इज HCHO। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो पहले सबसे। ये हो गया। इस कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस डेल्टा। ऑक्सीजन पे कैसा होगा, माइनस डेल्टा। अब इसको हमने रिएक्शन कराया CH3MgBr से, मान लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा, मैग्नीशियम पे कैसा होगा, प्लस डेल्टा। चेक करिए। तो अब ये जो माइनस है ये प्लस पे जाएगा और प्लस माइनस पे, ये इस तरीके से यहाँ पे चेक करें। फर्स्ट स्टेप हो गया एडिशन स्टेप। तो अब देखिए आप, HCH यहाँ पर क्या आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आया बच्चों, O के साथ क्या आ गया, MgBr। चेक करा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस तो होनी है। कई बार एसिड डाल देते हैं HCl, उससे भी हो जाएगी। तो HCl डाला होता तो HCl का H तो इधर आ जाता, Cl इधर आ जाता, लेकिन फिलहाल तो मैंने वाटर डाला है तो OH जाएगा उस साइड। तो क्या कंपाउंड मिला, ये बाई प्रोडक्ट है, चेक करिएगा। ये जो D निकला है D की तरह, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बना, चेक करो। देखो ध्यान से, इस C को लिखो सबसे पहले जिस पर OH है। उस C के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2, 1 और 1 2।
और साइड में क्या आ रहा है, CH3। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन, 1। ग्रिग्नार्ड में कितने कार्बन, 1। प्रोडक्ट में कितने कार्बन, 2। और कौन से डिग्री का एल्कोहल बना है, 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो खाली एक कार्बन से सराउंडेड है। बाई प्रोडक्ट क्या बताओ, MgBrOH। बाई प्रोडक्ट इज MgBrOH। बोलो 4A समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो प्राइमरी एल्कोहल आपका प्रोडक्ट हो तो इसे सर्कल में कर देना जिस पे CH2OH है, तो बचा हुआ जो एल्काइल है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से आया होगा। दोबारा समझिए, जो CH2OH है उसे सर्कल में कर देना, जो बचेगा वो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R होगा। ये इमेजिन करने के लिए, कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए तो सोचना हो। अब 4B कराने जा रहा हूँ। 4B में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करेंगे एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। तो लिखिए, सेकंड है 4B, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एनी एल्डिहाइड का मतलब क्या कर दूं मैं, बताओ, इसे RCHO कर दूं, एक्सेप्ट HCHO। वी ऑब्टेन कौन से डिग्री एल्कोहल, we obtained 2 degree alcohols। 2 degree alcohols means जिस कार्बन पर OH हो वो कार्बन 2 साइड कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटेल्डिहाइड ले लेते हैं, चलिए, CH3CHO। और अब की बार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, चलिए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि आप ये सोचे कि बार बार सर तो वही वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, सिंपल वाला। तो हमने ले लिया अब की बार फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चेक करिए फिर से क्या होगा, ये Mg वाला पार्ट तो इस पे गया और बचा हुआ सेक्शन किस पे गया, कार्बन पर। एडिशन स्टेप समझ गए, देखो, तो CH3 C पर H आ गया, O पर कौन आ गया बताइए, MgBr, और इस पे क्या आ गया, बेंजीन। बेंजीन मतलब फिनाइल। देखो आप, अब इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी, यहां से कंपाउंड कटा, O पर क्या आया, और MgBr पर ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। प्रोडक्ट क्या बना देखिए जरा, चेक करिए, प्रोडक्ट बना आपका, देखो, सी पर जिस सी पर OH है पहले उसे लिखा करो, फिर उस पर कितने H हैं वो लिखा करो। देखो चेक करो, जिस सी पे OH है उस पे कितने OH हैं, कितने H हैं, सॉरी, 1। अब बचे हुए एल्काइल्स लिखा करो, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लिख दिया करो। जैसे एक साइड तो CH3 है, यानी दोनों, एक ही साइड है CH3,
और दूसरी साइड कौन है, फिनाइल। तो चेक करिए कितनी डिग्री का एल्कोहल मिला, 2 डिग्री। इसका आईयूपीएसी नेम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 की, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। चेक करिए, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। अब इसमें क्या करना है, देखो इमेजिन करने के लिए समझना बातों को। यानी हमने इसके अब की बार जो CHOH है उसको एक सर्कल में कर दिया। अब हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, देखो चेक करो। एक दिख रहा है CH3 और एक दिख रहा है फिनाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक तो ग्रिग्नार्ड से आया है और एक आया है एल्डिहाइड से। यानी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी क्वेश्चन को करने की। हो सकता है CH3 MgBr से रिएक्शन हुई हो, किसकी, बेंजीन के ऊपर MgBr की। ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर रहा हो CHO और CH3 के साथ क्या आया हो, MgBr। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन कह रहा होगा उस हिसाब से सोच लीजिएगा। लेकिन फिलहाल 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, CH3 आया हो MgBr के साथ, बेंजीन के ऊपर रहा हो CHO, या बेंजीन के ऊपर रहा हो MgBr और CH3 रहा हो किसके साथ, CHO के साथ। बोलिए आ गया, समझ नहीं आ पाया। अब 4C पढ़ाने जा रहा हूँ। 4C में है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन्स। चलिए 4C में कर दें। तो अब की बार 3 डिग्री एल्कोहल्स मिलेंगे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद किसके साथ, कीटोन्स। We obtained कौन से डिग्री के एल्कोहल्स, 3 डिग्री एल्कोहल्स। चेक करिए सब बच्चे। अब हम ले रहे हैं सबसे छोटी कीटोन ले रहे हैं, चलिए CH3 CO CH3 यानी एसीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया आपकी बार मैंने, CH3 CH2 MgBr मीन्स इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वही प्लस माइनस, ये वाला एल्काइल कहाँ पे, यहाँ से जुड़ेगा, समझना। बच्चे क्या करते हैं, CH3 पे जोड़ देते हैं ना। जब ये MgBr यहाँ से जुड़ के, यहाँ से हट के यहाँ जुड़ गया, तो अब यहाँ से जुड़ेगा ना, यहाँ पे आएगा CH2 CH3 आएगा, CH3 CH2 नहीं आएगा। वैलेंसी का भी ध्यान रखा करिए। यानी क्या बना प्रोडक्ट, देखिए CH3C CH2 CH3, यहाँ पर क्या है CH3, नीचे OMgBr। चेक कर लो बच्चों, बोर्ड के नीचे तो नहीं चला गया, बोर्ड के नीचे ना गया वो देख लो, OMgBr आ गया। बोलो यहां तक समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड। देखो O और MgBr के बीच में से ब्रेक हो गया, O पर H आ गया।
Mg पर क्या आ गया, OH, क्या बना, देखो ये तो हमने ऐसे ही लिखा, बाई प्रोडक्ट फिर मैंने आपसे कहा कि ऐसे निकाल देना। C पे OH है, अब उस पर कोई भी H नहीं है, दो साइड CH3 है और एक साइड क्या है आप समझो, CH2 CH3। देखो CH2 CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट वही लिख लेना। अब इमेजिन करने के लिए फिर से वही वाली बात, इसे सर्कल में कर दो। अब आपको 3 डिग्री के केस में 3 एल्काइल दिखाई देंगे, तीनों अलग भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 एल्काइल तो आए होंगे कीटोन की मदद से और एक एल्काइल, तो समझ गए आप लोग कि 3 डिग्री के एल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप तो आए होंगे कीटोन से और एक एल्काइल ग्रुप किससे आया होगा, ग्रिग्नार्ड से। तो ये हमारी 4CB ओवर हो गई। अब 5th रिएक्शन और है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स, वो थोड़ी लंबी है, हार्ड भी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स जो है वो मैं एस्टर वाले में एसिड एंड डेरिवेटिव में कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल इसमें इतना रहने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।